स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट पे। और हमारा जो सेंटेंस इंटरचेंज का जो पूरा सीरीज चल रहा है, मतलब हम कह सकते हैं सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। हमने हमने एफर्मेटिव टू नेगेटिव किया, नेगेटिव से एफर्मेटिव किया, फिर हमने असर्टिव टू इंट्रोगेटिव किया और इंट्रोगेटिव टू असर्टिव आज करने वाले हैं। आज जो सेंटेंस है वो हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव में कन्वर्ट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले जो रूल हमने असर्टिव से इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए किया था, वही रूल हमें यहां पे ही फॉलो करना है। तो एक बार फिर से मैं आपको रूल याद दिला दूं कि इफ सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव is in question is, मतलब मान लो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन में दे रखा है, वो सेंटेंस अगर पॉजिटिव है देन we have to convert the sentence in, देखिए यहां पे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन में देखिए यहां पे हमें इंट्रोगेटिव को क्या करना है, असर्टिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हम लिख रहे हैं अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो जब हम उसको असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, वी हैव टू कन्वर्ट द सेंटेंस इन नेगेटिव असर्टिव। ठीक है, कह सकते हैं कि हमें एक ही चीज याद रखना है, अगर इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है तो असर्टिव वाला सेंटेंस जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस जो क्वेश्चन में है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो असर्टिव वाला सेंटेंस जो हम आंसर में लिखने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव से असर्टिव में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो असर्टिव वाला सेंटेंस जो हम आंसर में लिखने वाले वो सेंटेंस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड वाला रूल जो है इसके वाइस वर्सा है। ठीक है, मतलब इसका एग्जैक्टली अपोजिट। ठीक है, तो इफ सेंटेंस ऑफ इंट्रोगेटिव in question is negative, then we have to convert the sentence in पॉजिटिव, या दूसरा नाम है एफर्मेटिव असर्टिव। ठीक है, देखिए सिंपली आपको याद रखना है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन में लिखा गया है, वो सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो हमारा असर्टिव सेंटेंस होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आपको पता है असर्टिव सेंटेंस इट कंप्राइजेस बोथ, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और इसका एग्जैक्टली अपोजिट कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन में दिया है वो अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो हमारा असर्टिव सेंटेंस जिसमें हम कन्वर्ट करें वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब एफर्मेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो रूल्स आपको दिमाग में रखना है। ये दो रूल्स अगर आप दिमाग में रखते हो तो आप आराम से सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से असर्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब कुछ सेंटेंस को इस रूल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव से असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे। तो कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैंने अभी रूल को बताते हुए एक दो लंबे चौड़े सेंटेंस लिखे थे, मैंने उनको शॉर्ट में कर दिया। देखिए आप ऐसा समझ सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो अगर पॉजिटिव में हो तो आप जो असर्टिव में कन्वर्ट करोगे वो नेगेटिव में होना चाहिए। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो जो आप उसका असर्टिव कर रहे हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, इतना आपको याद रखना है, शॉर्ट में
ठीक है, ये शॉर्ट याद रखना है, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है कि इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस अगर पॉजिटिव हो तो आप जब एसर्टिव में कन्वर्ट करोगे तो एसर्टिव वाला सेंटेंस आपका नेगेटिव होना चाहिए, ओके। एंड इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज नेगेटिव एंड इफ यू आर कन्वर्टिंग इट इन असर्टिव देन दैट असर्टिव सेंटेंस विल बी पॉजिटिव, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि shall I ever forget those happy days। हर इंसान के लाइफ में कुछ ऐसे डेज होते हैं, वो बोलता है क्या मैं कभी उन दिनों को भूल सकता हूँ, क्या मैं कभी उन दिनों को भूल सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब इसको हमें क्या करना है, ये इंटरोगेटिव फॉर्म में है, सॉरी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो किस फॉर्म में है, तो ये आपका पॉजिटिव फॉर्म में है। shall I ever forget those happy days, shall I ever forget those happy days। यहां पे आप पूरे का पूरा सेंटेंस देखोगे तो आपको पता चलेगा एक भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया है, एवर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको जब हम इसको जब हम इस इंट्रोगेटिव को जब हम असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमें इस सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। असर्टिव के साथ कैसा सेंटेंस होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस कंप्राइजेस बोथ, असर्टिव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो असर्टिव हम बनाने वाले हैं वो असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटेंस जो इंटरोगेटिव फॉर्म में है उसको हम असर्टिव फॉर्म में ले आते हैं। shall I को हम क्या कर देते हैं, I shall। shall I को क्या कर देते हैं, shall I को हम कर देते हैं I shall, ठीक है। ever का क्या करेंगे, ever का जब आप नेगेटिव ever का जब आप एंटोनिम लिखोगे तो वो never हो जाता है, क्या हो जाता है, never। तो I shall never, I shall never। और बाकी ये सेम टू सेम है, forget those happy days, ठीक है। तो I shall never forget those happy days, ठीक है। shall I ever forget those happy days मतलब क्या मैं कभी वो कुछ खुशी वाले दिन भूल सकता हूं, तो I shall never forget those happy days, मैं वो खुशी वाले दिन कभी नहीं भूल सकता हूं, ठीक है। तो देखिए यहाँ मीनिंग भी चेंज नहीं हो रहा है और सेंटेंस जो है ये रूल भी फॉलो हुआ है। इंट्रोगेटिव था पॉजिटिव में तो असर्टिव बना नेगेटिव में, ठीक है। असर्ट देखिए इंट्रोगेटिव में कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है और असर्टिव में हमने नेवर का यूज कर लिया है, ठीक है। तो हमने रूल्स भी फॉलो कर लिया, ये हमारा पहला वाला जो रूल्स है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटी सी ये ध्यान में रखोगे तो आप जो आपका जो ये सेक्शन होता है डू एज डायरेक्टेड वाला और जिसमें ये सारे क्वेश्चंस आते हैं वो आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं। चलिए एक और सेंटेंस यहाँ पे करते हैं, when can their glory fade, when can their glory fade। आप यहाँ पे देखोगे तो ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है और इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव है ये, ठीक है। तो इसका जब हम नेगेटिव करेंगे तो हमें रूल्स फॉलो करना है और रूल्स को फॉलो करते हुए इसको हमें असर्टिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो when can their glory fade, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उनका ग्लोरी कब फेड होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो उसका आंसर आपको इस तरह से लिखा जाता है, their glory can never fade, ठीक है। their glory can never fade, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, तो हमने इसका जो असर्टिव बनाया है वो नेगेटिव है, ठीक है। देखिए नेवर का हमने यूज कर लिया तो ये नेगेटिव वर्ड का यूज किया, तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस जो है पहला वाला वो सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब हमारा सेंटेंस जो है वो पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, चलिए यहाँ पे एक और सेंटेंस लेते हैं, was he not a villain to do such a deed, was he not a villain to do such a deed। सेंटेंस लंबा चौड़ा है पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको करना क्या है, तो देखिए यहाँ पे सेकंड वाला आप देखिए, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है, नॉट का यूज हुआ है। ये पहला वाला सेंटेंस जो आपका है वो इंट्रोगेटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या है, नेगेटिव है, मतलब इंट्रो नेगेटिव है, ठीक है। तो इंट्रो नेगेटिव को जब हम असर्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो असर्टिव सेंटेंस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो हमें वो चीज का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव को असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे, तो असर्टिव का जो सीक्वेंस होता है पहले सब्जेक्ट क्या आता है, ठीक है। तो पहले हम ही लिख दिए, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ही वाज, ठीक है। ही वाज नॉट को हटाइए, ठीक है, लिख लीजिए ही वाज अ विलेन टू डू सच अ डीड, ओके। देखा आपने, तो यहां से हमने नॉट हटाया और बाकी सेंटेंस सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है। was he not a villain to do such a deed, ठीक है। तो he was a villain to do such a deed, ठीक है। हमने क्या किया है, रूल्स को फॉलो किया। यहाँ कोई सेंटेंस ऐसा हमें नहीं लगा जिसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें,
यहाँ पे हमें कोई सेंटेंस ऐसा नहीं है जिसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें। मैंने आपको बताया है कि जब भी आप किस टाइप के सेंटेंस को आप किस टाइप के वर्ड को आप नेगेटिव में कन्वर्ट करते हो, या तो आप नाउन को कन्वर्ट करते हो, प्रोनाउन को कन्वर्ट करते हो, एडजेक्टिव को कन्वर्ट करते हो, वर्ब को कन्वर्ट करते हो, एडवर्ब को कन्वर्ट करते हो, ठीक है। लेकिन इस तरह के सेंटेंस में, इस सेंटेंस में पर्टिकुलरली आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ही वाज अ विलन टू डू सच अ डीड, ये आपका आंसर रहेगा। बस आपने क्या रूल फॉलो किया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका नेगेटिव है, आपने जो असर्टिव बनाया है उसको आपने पॉजिटिव रैंक दिया है। ओके, अगला सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन जो है वो है ये है कि हु डज नॉट नो आवर प्राइम मिनिस्टर, हु डज नॉट नो आवर प्राइम मिनिस्टर, कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानता। हम जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है बहुत पॉपुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, तो ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोनेगेटिव है। ये सेंटेंस जो दे रखा है इंट्रोनेगेटिव में, वो किस तरह का सेंटेंस है, इंट्रोनेगेटिव है। तो हम जब इसको असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम सेंटेंस को रखेंगे असर्टिव पॉजिटिव, ठीक है। असर्टिव में सेंटेंस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हु डज नॉट नो आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इसका हम करेंगे एवरीवन, एवरीवन नोज आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है हु डज नॉट नो, ठीक है, तो वहां पे हमें एवरीवन का यूज करना है, ठीक है। तो हु डज नॉट नो आवर प्राइम मिनिस्टर, तो एवरीवन नोज आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, और साथ में सेंटेंस हमारा जो था वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव था, हमने जो इसका असर्टिव बनाया वो असर्टिव पॉजिटिव है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डज का यूज हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब में एस लगाया है, एस लगाया है, ठीक है। तो एवरीबॉडी नोज आवर प्राइम मिनिस्टर, ओके। तो इस तरह से इस सेंटेंस को भी हमने क्या किया, हमने इंट्रोगेटिव से असर्टिव में कन्वर्ट किया है। ये रूल को ध्यान में रखते हैं, ये रूल्स आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। मैंने जो पूरा सेंटेंस लेंथी सेंटेंस में लिखा था दैट वाज नॉट प्रॉपर, ठीक है। उसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये छोटी सी चीज अगर आप ध्यान रखते हो कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव पॉजिटिव हो, जब उसको असर्टिव में कन्वर्ट करोगे तो असर्टिव नेगेटिव होना चाहिए। जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो जब आप उसको असर्टिव में कन्वर्ट करोगे तो असर्टिव पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब एक और लास्ट सेंटेंस कर लेते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि इज दैट द वे अ स्टूडेंट शुड बिहेव, ठीक है। एक टीचर बोल रहा है स्टूडेंट को, मान लो कि ये क्या ये तरीका है कि एक स्टूडेंट को बिहेव करना चाहिए, इस तरीके से क्या एक स्टूडेंट को बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हमें क्या करना है, इस इंट्रोगेटिव को हमें क्या करना है, असर्टिव में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे, और असर्टिव में कन्वर्ट करते हुए हमें ध्यान रखना है कि असर्टिव में सेंटेंस कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आएगा इज दैट द वे, तो इज दैट, इज जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और दैट जो है हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो पहले लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज नॉट द वे, क्या लिखना है, दैट इज नॉट द वे। नॉट क्यों लगाना है, तो मैंने आपको बताया कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है, तो आप जो उसको असर्टिव में कन्वर्ट करोगे तो उसमें नॉट लगाना कंपलसरी है, क्योंकि मैं सेंटेंस को नेगेटिव करना है। तो दैट इज नॉट द वे अ स्टूडेंट शुड बिहेव, a student should behave। असर्टिव में कभी भी आप क्वेश्चन मार्क नहीं डालते हो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो is that the way a student should behave, तो that is not the way, that is सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए नॉट यूज कर लिया, तो that is not the way a student should behave, ओके। तो आप एक चीज यहां पे देख सकते हो कि इंट्रोगेटिव से असर्टिव में कन्वर्ट करने के लिए या असर्टिव से इंट्रोगेटिव, मैंने आपको रूल बताया था, ठीक है, उसी रूल को आप सॉर्ट कर दिया है। इंट्रोगेटिव से असर्टिव में कन्वर्ट करने के लिए ये रूल आपको फॉलो करता है, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव असर्टिव नेगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव असर्टिव पॉजिटिव, ठीक है। कल जो मैंने पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि असर्टिव को किस तरह से इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो इसी रूल्स को आप क्या करोगे, अपोजिट कर दो। असर्टिव नेगेटिव मींस इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, असर्टिव पॉजिटिव मींस इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये छोटा सा रूल जो है इसको अगर आप ध्यान में रखते हो तो क्या होगा, इसको बस दिमाग में रखना है। जैसे हम वॉइस सीखते समय टेंसेस, ठीक है, पैसिव रूल, इन सबको ध्यान में रखा था। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व करते समय हमने टेंसेस वगैरह को ध्यान में रखा था। वैसे ही जब ये सारे टॉपिक कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी। छोटी सी टॉपिक है, छोटा सा रूल है, ये आपको ध्यान में रखना है। और डेफिनेटली बोलता हूं अगर आपके दिमाग में ये रूल्स रहेंगे तो आप 100% सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ओके। तो इसी तरह से आज का वीडियो खत्म करते हैं। आई थिंक आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करोगे नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।